नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे नए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की जो कि भारत के नेवी में इसी मंडे को इंडक्ट किया गया है। चलिए जानते हैं असल में पूरा न्यूज़ है क्या और इससे भारत को कितने फ़ायदे होने वाले हैं ये भी जानेंगे। दरअसल दोस्तों इस जो नए अपडेट के अनुसार इस INS क्लास सबमरीन का नाम INS करंज है, जो कि इसी मंडे को मुंबई बेस में इंडक्ट किया गया है। इंडियन नेवी में इस तरह का जो सबमरीन है वो तीसरा सबमरीन माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी भारत के पास इस तरह के 2 सबमरीन थे जो कि स्कॉर्पियन क्लास के थे, जिनके नाम करंज और कलवरी थे। तो ये इसको मिला के अब तीसरा ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि इसी मंडे को इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि भारत के लिए ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि हमारी जो मुसीबतें हैं वो अरेबियन सी या इंडो पैसिफिक रीजन में है, बल्कि इसके अलावा भी जो हमारी अचीवमेंट है इसको लेकर वो हमारे लिए है मैन्युफैक्चरर की। दरअसल दोस्तों बता दें कि इस जो सबमरीन को बनाने के बाद भारत के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आ गई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत अपनी कैपेबिलिटीज़ पे अब पूरा यकीन कर सकता है कि भारत एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मैन्युफैक्चरर के रूप में सामने आ रहा है। इससे पहले भारत ज़्यादातर सबमरीन रसिया वगैरह से ख़रीदता था, क्योंकि भारत अभी मैन्युफैक्चरिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाता था। लेकिन ये जो सबमरीन है ये बिल्कुल एडवांस वर्जन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए ये बाकी जो सबमरीन्स थी, या आप कह सकते हैं नेवी की जितनी भी सबमरीन्स या एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह होते हैं, उसी तरह ये भी बहुत घातक और बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि भारत के पास वैसे ही सबमरीन्स की बहुत शॉर्टेज रहती है। और इसमें अगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आता है कि आप स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खुद बना सकते हैं, ना कि किसी से लेना पड़ता है आपको, तो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कोई डर नहीं होता है और आप जितना चाहें उसकी टेक्नोलॉजी को और इन्हेंस कर सकते हैं। और समय आने पर आप उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आप डीजल इलेक्ट्रिक बोथ जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं इनमें बहुत फ़ायदे होते हैं। क्योंकि आज के समय में जितने भी पुराने हमारे पास सबमरीन हैं वो ज़्यादातर डीजल पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक है, ये इस तरह की जो डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन होती है वो उनसे काफ़ी बेहतर मानी जाती हैं, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनसे बेहतर होती है, हर मामले में होती है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या उनकी कैपेबिलिटीज़ हो, सब काफ़ी आगे बढ़ के होती है। अब आपको बता दें कि भारत इससे पहले जितने भी सबमरीन्स लेता था या भारत की जो ज़रूरतें थी वो दरअसल पैसिफिक ओशन और अरेबियन सी में ही होती थी, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है सी का वो काफ़ी बड़ा है और हमारे चैलेंजेस भी लगभग दोनों साइड हैं। क्योंकि अगर आप अरेबियन सी की बात करें तो हमारे चैलेंजेस वहाँ पाकिस्तान से होते हैं, लेकिन अगर आप पैसिफिक ओशन की बात करते हो तो हमारे सीधा हमारा जो टक्कर होता है वो चीन से होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो नेवी की कैपेबिलिटीज़ हैं वो चीन के मामले में काफ़ी छोटी होती हैं। हालांकि चीन के पास संख्या में काफ़ी ज़्यादा आप कह लीजिए सबमरीन्स हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो भी बाबा आदम के ज़माने की है, यानी कि आप सोवियत संघ की मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सबमरीन्स चीन के पास है वो सोवियत यूनियन से ही लिए हुए हैं, यानी रसिया की दी हुई टेक्नोलॉजी है वो भी पुरानी वाली, तो वो सिर्फ गिनती में है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की जो लेटेस्ट जो सबमरीन है वो कम भी हैं तो क्या हुआ, लेकिन अगर वो कभी ऐसा ना हो कि कभी लड़ाई झगड़ा हो ही जाए, तो ऐसे में ये जो लेटेस्ट सबमरीन होती है इनकी कैपेबिलिटीज़ उन पर काफ़ी भारी पड़ते हैं, क्योंकि ये अभी के ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई होती हैं, ना कि पहले की। तो इनको डिटेक्ट कर पाना किसी रडार पे या फिर इन पे अटैक करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि सोवियत संघ के जो सबमरीन हुआ करते थे उन पे करना होता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमें पाकिस्तान के मुख से डरने की उससे भी कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबमरीन्स भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह भी हमसे पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। लेकिन बात करें अगर कभी ऐसा हुआ कि भारत और चीन में कभी झगड़ा हो गया, तो यकीन मानिए पाकिस्तान भी उसमें उतना ही मदद करेगा चीन की जितना कि उसके खुद के मैटर में करता है अपनी। तो इसलिए हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने जो नेवी की कैपेबिलिटीज़ हैं या फिर एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, इन सबको जितना बढ़ा सकते हैं क्योंकि बढ़ा दें, क्योंकि हमारे दोनों जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे दोनों दुश्मनों के ही हाथ में है। तो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास हो तो हो सकता है दुश्मन 4 बार तो ज़रूर सोचेगा कि फिर क्या पंगा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर वो उसके हित में होगा तो ही शायद लेगा, वरना वो नहीं लेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत को इस तरह की जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है इसको और इन्हेंस
करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि भारत दूसरों पे डिपेंड होने के बजाय आपको क्या लगता है खुद पे आत्मनिर्भर बने तो ये ज़्यादा अच्छा है, या हमें कुछ बड़ी जैसे हम सबमरीन फाइटर जैसे रसिया फ्रांस से लेते हैं कि हमें अभी भी वैसा करना चाहिए? आप अपने राय मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस रिलेटेड वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।